प्रधान क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम हमारा राजस्थान कक्षा 7 जिसका अध्याय है 6 नंबर राजस्थान के प्रमुख शासक कौन कौन से हुए, आज उसका अध्ययन करेंगे हम। टोंक जिले का सोहेला गांव कहाँ है? टोंक जिले में है। तो सुमन और सबाना जयपुर घूम रहे हैं, वो आसपास का जंतर मंतर देख रहे हैं और दूसरी और जगह विजय स्तंभ देख रहे हैं। कुछ बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो अपने जो सवाल पूछते हैं कि ये किसने बनाया, जंतर मंतर किसने बनाया, किसके काल में बना, इन सब की जानकारी के बारे में आज इस अध्याय में अध्ययन करेंगे बच्चों हम कि जंतर मंतर किसने बनाया। जंतर मंतर जयपुर में है। किसने बनाया? जयपुर के शासक सवाई जय सिंह ने बनाया। जंतर मंतर जयपुर में सवाई जय सिंह ने बनाया। जय सिंह एक महान निर्माता थे। यह सुनकर पास ही खड़ा बलवंत बोला, पिछले साल जब मैं चित्तौड़गढ़ घूमने गया तो वहाँ मैंने विजय स्तंभ देखा। तो अब बताओ विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ है। किसने बनवाया? महाराणा कुंभा। तो कुंभा महान और वीर शासक थे। कुंभा कैसे शासक थे? महान और वीर शासकों में उनको याद किया जाता है। तो चित्तौड़गढ़ में क्या है? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ किसने बनाया? महाराणा कुंभा ने। तो इसी तरह से हम राजस्थान के और शासकों के बारे में जानकारी लेते हैं जिन्होंने अपने काल में क्या क्या कार्य किया। सबसे पहले आता है पृथ्वीराज चौहान, जिनका कार्यकाल 1177 से 1192 ईस्वी के बीच में था। उनका कार्यकाल कब था? 1177 से 1192। भारत में सल्तनत काल से पूर्व पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रतापी शासकों में महत्वपूर्ण रहा। उनके पिता का नाम सोमेश्वर और माता का नाम कर्पूरी देवी था। कर्पूरी देवी, तो देख लो, पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर और माता का नाम कर्पूरी देवी था। जब पृथ्वीराज अल्प आयु में थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। ऐसे में माता कर्पूरी देवी ने उनकी संरक्षिका के रूप में शासन का भार संभाला, किंतु निकट के संबंधियों ने इसका लाभ उठाना चाहा। शासक बनने के उपरांत ही पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम अपनी आंतरिक स्थिति को ओर ध्यान दिया। क्या है? जब पृथ्वीराज चौहान शासक बने तो एक तो अल्प उम्र के थे, तो उनकी माँ उनकी संरक्षिका के रूप में आई और सगे संबंधियों ने भी लाभ उठाया। इस संबंध में ना अव्यवस्था बहुत फैल रखी थी। तो सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया? अपनी जो आंतरिक स्थिति थी ना, उसको सुधारने की तरफ ध्यान दिया। पृथ्वीराज चौहान में योग्य प्रशासक, वीर एवं साहसी योद्धा व सेना नायक आदि के गुण विद्यमान थे। विद्या अनुरागी पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था। पृथ्वीराज को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 6 भाषाओं का उनको ज्ञान था। विद्यापति गौड़, वागीश्वर, ज्ञानक, विश्वरूप जनार्दन, चंद्रबरदाई, पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक व कवि उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ये सारे कवि और लेखक कहाँ किनके दरबार में थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। उनके दरबार में कौन कौन से थे? विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप जनार्दन, चंद्रबरदाई, पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक व कवि उनके दरबार की शोभा थे। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज राजसो किसने लिखा था? उनके कवि चंद्रबरदाई ने लिखा था। पृथ्वीराज राजसो किसने लिखा? कवि चंद्रबरदाई ने लिखा था। पृथ्वीराज को खुद कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 6 भाषाओं का ज्ञान था। अब पढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान के बाद महाराणा कुंभा, जिनका शासनकाल 1433 से 1468 ईस्वी के बीच में था। उनका शासनकाल कब था? 1433 से 1468 के बीच में। महाराणा कुंभा सिसोदिया वंश के थे। कला प्रेमी शासक कुंभा का जन्म 1417 में चित्तौड़ में हुआ था। महाराणा कुंभा कौन से वंश से थे? सिसोदिया वंश से। उनका जन्म कब हुआ? 1417 में चित्तौड़ में उनका जन्म हुआ। कब हुआ? 1417 में। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पे बैठे। वो मेवाड़ के राज सिंहासन पे कब बैठे? 1433 में। 1417 में जन्म हुआ चित्तौड़ में और 1433 में मेवाड़ के राज सिंहासन पे बैठे और वो सिसोदिया वंश से थे। शासक बनते ही महाराणा कुंभा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में हम क्या क्या देख सकते हैं? बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़ विजय, मेवाड़, मारवाड़, मैत्री, ये उनकी प्रमुख उपलब्धियां थी। महाराणा कुंभा की उपलब्धियों के रूप में क्या दे सकते हैं कि बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़ विजय और मेवाड़ और मारवाड़, मैत्री, ये उनकी राजनीतिक उपलब्धियां थी महाराणा कुंभा के। महाराणा कुंभा के
व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी। यानी वो प्रसिद्ध योद्धा तो थे ही, वो लिखते भी थे और कला के प्रेमी भी थे। सांस्कृतिक दृष्टि से काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग था। अब प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग कौन सा था। कुंभा का जो काल था उसको वो इतिहास में मेवाड़ का स्वर्ण काल मानते हैं। मेवाड़ में स्थित 84 दुर्ग, मेवाड़ में कितने दुर्ग हैं? 84, उनमें से 32 दुर्ग का निर्माण तो कुंभा ने ही निर्मित करवाया था। 84 दुर्ग में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया था। इसमें अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, बोमठ दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग, चित्तौड़ के इस दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विजय स्तंभ कौन से दुर्ग में स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित है। कुंभा महान संगीतकार भी थे। कुंभा कला प्रेमी के साथ वो संगीतकार भी थे। उनके द्वारा रचित संगीत के ग्रंथों में संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध सबसे प्रमुख है। तो कुंभा के द्वारा रचित संगीत ग्रंथ कौन कौन से हैं? संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध। कुंभा ने जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना भी की। अब है गीत गोविंद, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। उन पे उन्होंने क्या किया? एक टीका की रचना की रसिक प्रिया नाम से कुंभा ने। गीत गोविंद जय द्वारा रचित थी, उसके ऊपर कुंभा ने रसिक प्रिया टीका की रचना की। उसी के आधार पर वह चंडी शतक टीका भी लिखी। तो रसिक प्रिया और चंडी शतक ये टीकाएं किसने लिखी है? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने देखो संगीत ग्रंथ कौन कौन से रचना की संगीत ग्रंथों की? संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध, है ना। और टीका कौन कौन सी लिखी? रसिक प्रिया और चंडी शतक। रसिक प्रिया और चंडी शतक। और रसिक प्रिया गीत गोविंद जयदेव रचित थी, उस पर ये टीकाएं लिखी थी। महाराणा कुंभा ने महाराजाधिराज, राय रायन, महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, योग्यता अभिव्यक्त करने वाली उपाधियां भी धारण कर रखी थी। अधिकतर जितनी भी उपाधियां हैं ये सारी महाराणा कुंभा के योग्यता में आ जाती है। अब है महाराणा सांगा। इनका काल कौन सा रहा है? 1509 से 1528 ईस्वी के बीच में काल महाराणा सांगा का है। 1509 से 1528 ईस्वी। राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या है? संग्राम सिंह। राणा सांगा का वास्तविक नाम है संग्राम सिंह। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। सांगा किसके पुत्र है? राणा रायमल के पुत्र। उनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया था। उन्होंने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और उन्हें एक छत्र के नीचे लेके आई। महाराणा सांगा पराक्रमी योद्धा था। इन्होंने दिल्ली, गुजरात व मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमण से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। उनके शरीर पे 80 घाव थे। सांगा के शरीर पे कितने घाव थे? 80 घाव थे। राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। राणा सांगा के शरीर पे 80 घाव थे और खानवा का युद्ध भी सांगा ने लड़ा था बाबर के विरुद्ध। मालदेव का शासनकाल, मारवाड़ से मालदेव, तो उनका शासनकाल अपन देखते हैं 1532 से 1562 ईस्वी के बीच में। मालदेव कौन से वंश से थे? राठौड़ वंश के। राव गंगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मालदेव राठौड़ वंश और राव गंगा के सबसे बड़े ज्येष्ठ पुत्र थे। मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी और महत्वाकांक्षी शासक थे। मालदेव ने निरंतर सैनिक विजयों से और कूटनीति में मारवाड़ के राज्य की सीमा का विस्तार किया। मालदेव मारवाड़ से संबंधित शासक है। वो मारवाड़ में राठौड़ वंश था, उसके राव गंगा के पुत्र थे। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक थे। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। मारवाड़ के इतिहास में किसका शासनकाल शौर्य युग कहलाता है? मालदेव का शासनकाल। राव मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। और हमने ऊपर पढ़ा था मेवाड़ का स्वर्ण युग था किसका था? महाराणा कुंभा का था।
और मारवाड़ का सूर्य युग मालदेव का समय को माना जाता है। मालदेव ने अपने काल में कुल 52 युद्ध किए थे। कितने युद्ध किए? 52 युद्ध लड़े थे मालदेव ने अपने काल में। इनका एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार था। कितने परगनों पर अधिकार था? 58 परगनों पर। सर्वप्रथम भाद्रा जून को जीता। मालदेव ने सर्वप्रथम विजय कौन से की थी? भाद्रा जून की विजय थी। भाद्रा जून को उन्होंने जीता। उसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर पर भी मालदेव ने विजय प्राप्त की। मालदेव ने सोजत दुर्ग, जो सोजत दुर्ग, पाली, मालकोट दुर्ग, मेड़ता और पोखरण दुर्ग का निर्माण भी करवाया। मालदेव ने कौन कौन से दुर्गों का निर्माण करवाया? सोजत दुर्ग, पाली, मालकोट दुर्ग, मेड़ता और पोखरण दुर्ग का निर्माण मालदेव ने करवाया। तो इसमें सबसे हम देख सकते हैं मारवाड़ का सूर्य युग मालदेव का था। उन्होंने कितने युद्ध लड़े अपने काल में? 52 युद्ध। सर्वप्रथम कौन सा युद्ध उन्होंने युद्ध जीता? भाद्रा जून को जीता। उन्होंने सबसे पहले भाद्रा जून को जीता। और उन्होंने कौन कौन से दुर्ग का निर्माण कराया? सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग। मालकोट दुर्ग का है, मेड़ता में है, सोजत पाली में है, पोखरण दुर्ग का भी निर्माण राजा मालदेव ने करवाया। 1562 ईस्वी में मालदेव का देहांत हो गया। कब हुआ मालदेव का देहांत? 1562 में। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हस्मत वाला शासक यानी सबसे ताकतवर शासक भी कहा है। किन्होंने कहा है? फारसी इतिहासकारों ने। मालदेव को हस्मत वाला शासक किसने कहा है? फारसी इतिहासकारों ने कहा है। हस्मत वाला शासक यानी सबसे ताकतवर शासक किसको कहा गया है? मालदेव को। किसने कहा है? फारसी इतिहासकारों ने। अब हम पढ़ते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का शासनकाल 1572 से लेकर 1597 ईस्वी तक। महाराणा प्रताप का शासन 1572 से 1597 ईस्वी। महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। महाराणा प्रताप किसके पुत्र थे? उदय सिंह के थे। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 को। कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ में हुआ। महाराणा प्रताप किसके पुत्र थे? उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे। इनका जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। इनकी माता का नाम जयवंता बाई था। महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था? जयवंता बाई। राणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी में हुआ। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? 28 फरवरी 1572। कब हुआ? 28 फरवरी 1572 में इनका हुआ। शासन ग्रहण करते ही अनेक कठिनाइयों का सामना इनको करना पड़ा। जैसे मुगल शासक अकबर की मेवाड़ पर अधिकार करने की इच्छा थी। महाराणा प्रताप के समय शासक कौन था? मुगल शासक अकबर थे। उनका मेवाड़ पर अधिकार करने की इच्छा थी, इसलिए वो बार बार आक्रमण करते रहते थे। मेवाड़ की आर्थिक व सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करना था इनको। भाई जगमाल का रूठकर अकबर के शरण में चले जाना। जो उत्तराधिकारी के युद्ध में भाई जगमाल था, जो नाराज हो गया था प्रताप से, वो जाके अकबर से मिल गया। तो महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इन विकट परिस्थितियों को होते हुए भी इन्होंने महाराणा प्रताप ने मुगल शासकों की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में इनका जन्म हुआ। उनकी माता का नाम जयवंता बाई। उनका राज्याभिषेक 28 फरवरी 1972 में हुआ। और इनका भाई कौन था? जगमाल, जो अकबर की शरण में चला गया था। महाराणा प्रताप ने संकट काल में भी कृषि और वनों के विकास का प्रयास किया। पर्यावरण प्रिय मान सकते हैं उनको। इन विषयों पर विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक भी लिखवाई। विश्व वल्लभ पुस्तक किससे संबंधित है? कृषि और वनों से संबंधित है। और इसका किसने लिखवाई? ये महाराणा प्रताप ने लिखवाई थी। किस विषय पर? कृषि और वन की उपज के आधार पर लिखाई थी। किताब का नाम क्या है? विश्व वल्लभ। विश्व वल्लभ। उन्होंने मानवाधिकारों का हमेशा पोषण किया। तो मानवाधिकारों के हितैषी या पोषक शासक कौन थे? महाराणा प्रताप। विश्व वल्लभ कृषि वनों के विषय के ऊपर लिखाई गई थी महाराणा प्रताप के द्वारा, और वो मानवाधिकारों के भी पोषक थे। महाराणा प्रताप अपनी वीरता और युद्ध कला के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व से मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने वाला महान योद्धा महाराणा प्रताप को बना दिया उनके व्यक्तित्व से। अब है महाराजा राय सिंह। ये कहाँ के हैं? बीकानेर के।
इनका शासनकाल देखते हैं 1574 से 1662 के बीच में। महाराजा राय सिंह बीकानेर से है, इनका शासनकाल है 1574 से 1612 ईस्वी तक है। ये किसके पुत्र है? राव कल्याणमल के बड़े पुत्र राय सिंह थे। राय सिंह किसके पुत्र हैं? कल्याणमल के, जिनका जन्म 20 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ था। महाराजा राय सिंह बीकानेर रियासत, कल्याणमल के बड़े पुत्र, जिनका जन्म 20 जुलाई 1541 में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 20 जुलाई 1541 में हुआ। 1574 में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। राय सिंह जी गद्दी पे कब बैठे? 1574 में राज्याभिषेक हुआ। कब हुआ? 1574। जन्म 1541 में है और अब गद्दी पे कब बैठे? 1574 पे। राय सिंह ने अपने रण कौशल से गुजरात, काबुल, कंधार एवं दक्षिण भारत के अभियानों को सफल बनाया। ये अपनी दानशीलता के लिए भी प्रसिद्ध थे। जो राय सिंह थे बीकानेर के, वो अपनी दानशीलता के लिए भी प्रसिद्ध थे। इसी खूबी के कारण उन्हें राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। राजपुताने का कर्ण, देखो कर्ण को क्यों याद किया जाता है? उनके दानशीलता, दानवीरता के कारण किया जाता है। तो बीकानेर के जो राय सिंह थे, उनको भी महान दानवीर होने के कारण उन्हें राजपुताने के कर्ण की उपाधि मिली। राजपुताने का कर्ण किसको कहा जाता है? बीकानेर के शासक राय सिंह को कहा जाता है। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। जो बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग है, उसका निर्माण किसने कराया? राय सिंह ने करवाया था। इन्होंने किले के भीतर एक प्रशस्ति लिखवाई, जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति का मतलब होता है अपनी उपलब्धियों का, है ना, शासक जो लिखवाते हैं, तो उसको उन्होंने राय सिंह प्रशस्ति के नाम से लिखाई। वो कहाँ है? जूनागढ़ दुर्ग के अंदर है राय सिंह प्रशस्ति, जो राय सिंह के बारे में बताती है। विद्या अनुरागी महाराज राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की भी रचना की थी। महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव अपने नाम से ही, और एक है ज्योतिष रत्नमाला, एक है ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की इन्होंने रचना भी की थी। मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667 ईस्वी के बीच में मिर्जा राजा जयसिंह का काल रहा है। मिर्जा राजा जयसिंह कहाँ? जयपुर कछावा वंश से संबंधित है। कछावा वंश के जयसिंह 1621 ईस्वी में आमेर की गद्दी पे, आमेर जयपुर के इलाके से संबंधित है, वहाँ की गद्दी पे बैठे। जयसिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, यानी ऐसा कौन सा शासक है जिन्होंने तीनों मुगल शासकों के काल में उनका शासन रहा? तो वो है मिर्जा राजा जयसिंह। कौन से? मिर्जा राजा जयसिंह, जो 1621 में राजगद्दी आमेर पर बैठे और ये कछावा वंश से थे। इन्होंने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन तीनों के शासनकाल में अपने उत्तरदायित्वों का इन्होंने निर्वाह किया। आमेर का शासन संभालते ही जहांगीर ने उन्हें सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पे भेज दिया। उस समय जहांगीर का दक्षिण भारत की तरफ जो युद्ध चल रहा था, उसमें अहमदनगर के जो मलिक अंबर के खिलाफ युद्ध था, उसके विरुद्ध अभियान में इनको मिर्जा राजा जयसिंह को भेज दिया गया। किसने भेजा? जहांगीर ने। शाहजहां ने 1639 ईस्वी में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया। जयसिंह को मिर्जा की उपाधि कब मिली? मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी और कब मिली? 1639 में मिली और शाहजहां ने दी। शाहजहां ने 1639 में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया। औरंगजेब ने जयसिंह को दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भी लड़ने को लिए भेजा। देखो, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तीनों के शासनकाल में मिर्जा राजा जयसिंह का काल रहा है और शाहजहां ने उनको 1639 में मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित इनको किया जयसिंह को। मिर्जा राजा जयसिंह वीर सेना नायक और कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ साहित्य और कला प्रेमी भी थे। मिर्जा राजा जयसिंह के राज दरबारी कवि कौन थे? बिहारी थे। बिहारी, जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना की। कब की? 1662 में। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि बिहारी थे, जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना की 1662 में। जयसिंह के दरबार में अन्य एक कवि राम कवि भी था, जिन्होंने जयसिंह चरित्र की रचना की। जयसिंह के दरबार का एक अन्य कवि है राम कवि, जिनको हम राम कवि के नाम से जानते हैं। उन्होंने जयसिंह चरित्र की रचना की। जयसिंह चरित्र की रचना किसने की? राम कवि, जो जयसिंह के दरबार में रहा करते थे।
अब पढ़ते हैं महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह 1638-1678 के बीच का उनका कार्यकाल है। जसवंत सिंह जन्म कहाँ हुआ? बुरहानपुर में, दिसंबर 1626। तो महाराजा जसवंत सिंह का जन्म कहाँ हुआ? बुरहानपुर में हुआ था। कब हुआ? दिसंबर 1626 में। पिता महाराजा जसवंत सिंह के पिता का नाम गज सिंह। इनकी मृत्यु के बाद जसवंत सिंह का राज्याभिषेक हुआ। मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराज की उपाधि दी। अब जसवंत सिंह को महाराज की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने दी थी। मुगल शासक शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। जसवंत सिंह के आगे लगा महाराजा, ये महाराजा की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने इनको दी। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में जसवंत सिंह पहले शाही सेना यानी शाहजहां के साथ थे, परंतु बाद में आमेर शासक जय सिंह के कहने पर उन्होंने दोरई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। अब ये देखते हैं दोरई का युद्ध। दोरई का युद्ध मुगल शासकों के बीच हुआ था। शाहजहां औरंगजेब बाप बेटे के बीच में हुआ था। पहले तो जो जसवंत सिंह थे वो शाहजहां ने जिनको उनको महाराज की उपाधि दी थी उनके साथ लड़ रहे थे, लेकिन जब आमेर के शासक जय सिंह ने उनको कहा समझाया तो वो फिर उन दोरई के युद्ध में किसके साथ हो गए? औरंगजेब के साथ हो गए। औरंगजेब ने एक बार और देख ले, दोरई का युद्ध इनके बीच हुआ था, शाहजहां औरंगजेब के बीच में हुआ था। और जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? औरंगजेब का दिया था। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। जसवंत सिंह ने दक्षिण भारत में औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया। जसवंतपुरा कस्बा कहाँ है? दक्षिण भारत की तरफ औरंगाबाद है, वहाँ है। किसने बसाया? जसवंतपुरा कस्बा जसवंत सिंह ने। कहाँ? औरंगाबाद जो दक्षिण भारत में, वहाँ उन्होंने बसाया। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना की। तो महाराजा जसवंत सिंह की रचनाओं के नाम ग्रंथ कौन कौन से हैं? आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, ये सारे ग्रंथ किनकी रचना है? किनके द्वारा रचित है? महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा। अब है महाराजा राज सिंह प्रथम। महाराजा राज सिंह प्रथम, ये मेवाड़ के शासक है। राज सिंह प्रथम जिनका शासनकाल 1652 से 1680 ईस्वी के बीच में। 1652 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह के पुत्र राय सिंह मेवाड़ के शासक बने। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था। दोरई वाला जो हो रहा था युद्ध औरंगजेब और शाहजहां के बीच में, तब उस समय राज सिंह ने भी किसका साथ दिया? मेवाड़ के शासक ने औरंगजेब का साथ दिया। औरंगजेब का साथ दिया, परंतु औरंगजेब की नीतियों ने राज सिंह को उनका विरोधी बना दिया। औरंगजेब के कारण ब्रिज से गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने शरण दी। तो औरंगजेब के कारण ब्रिज से गोवर्धन नाथ या श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है ना, ब्रिज से लेके आ गए, वो मूर्ति को लेकर आए और उनको गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने शरण दी। सिहाड़ का है नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारिकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित करके वहाँ मंदिर बनाया। अब प्रश्न ये उठता है कि राज सिंह का कार्य क्या है मंदिर के क्षेत्र में? तो उन्होंने देखो, सिहाड़ कहाँ है? नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति, ये श्रीनाथ जी की मूर्ति नाथ द्वारा में सिहाड़ नामक जगह पर है ना, ठीक है। और कांकरोली राजसमंद, वहाँ द्वारकाधीश की मूर्ति स्थापित करके मंदिर बनाया। किसने बनाया? ये राज सिंह प्रथम थे। मेवाड़ के शासक राज सिंह प्रथम, याद रखना, राज सिंह प्रथम थे। उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर और अनेक जल स्रोत भी इन्होंने बनवाए। कांकरोली राजसमंद ने झील, कांकरोली में राजसमंद झील बनाई। राजसमंद झील कहाँ है? कांकरोली। ये राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने ही किया है, जो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इस झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया है। इस झील के पास रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत में प्रशस्ति लिखी गई है, जो 25 शिलाओं पर खुदवाई गई है, उसको राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। यह देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। ये क्या है? यह देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। अब मेन बातें एक बार फिर से देख लेते हैं। जो राज प्रशस्ति है वह देश की सबसे बड़ी शिलालेख है, जो कहाँ है?
राजसमंद झील के किनारे रणछोड़ भट्ट द्वारा राज प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है? रणछोड़ भट्ट के द्वारा। किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में, जो 25 शिलाओं पर खुदी हुई है और ये देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। अब देखते हैं सवाई जय सिंह, जिनका काल है 1699 से 1743 ईस्वी। जय सिंह का जन्म 1688 में हुआ। उनके पिता की मृत्यु के पश्चात अल्प आयु में 1699 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठे। सवाई जय सिंह का अधिकांश समय राज्य के बाहर सैनिक अभियान, मुगल राजनीति, मालवा मराठों के प्रसार को रोकने को ही पूरा करने में लग गया। औरंगजेब ने जय सिंह को सवाई की उपाधि दी। जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने दी थी। सवाई की उपाधि कौन से शासकों को मिली? जय सिंह। सवाई जय सिंह हम बोल रहे हैं, जय सिंह के आगे सवाई लगा है। ये उपाधि किसने दी है? औरंगजेब ने इनको उपाधि दी। राजस्थान के इतिहास में सवाई जय सिंह की गणना महान शासक, सेनापति, विद्वान, आश्रयदाता और नक्षत्र एवं गणित विद्या के ज्ञाता के रूप में की जाती है। जो सवाई जय सिंह है ना, उनकी गिनती महान नक्षत्र और गणित विद्या के रूप में भी इनकी गिनती में आते हैं। ये कछावा राजवंश सवाई जय सिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया। इनसे पहले, सवाई जय सिंह से पहले राजधानी आमेर हुआ करती थी। इन्होंने जयपुर को राजधानी बनाया। सवाई जय सिंह ने जयपुर को राजधानी बनाया और कछावा वंश के शासक थे। सवाई जय सिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया। सवाई जय सिंह ने कब? 1725 में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह के नाम पर जी.जे. मोहम्मद शाही रखा गया। उस समय तत्कालीन मुगल बादशाह कौन था? उनके नाम पर जी.जे. मोहम्मद शाही उनका नाम रखा गया। ये क्या है? जी.जे. मोहम्मद शाही मुगल बादशाह के नाम पर है। ये क्या करी थी? नक्षत्र गति की गणना के लिए बनाया गया था 1725 में सवाई जय सिंह के द्वारा। सवाई जय सिंह के समय में ज्योतिष विद्या पर जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ की भी लिखा गया। ज्योतिष विद्या पर लिखा गया है जय सिंह कारिका। जय सिंह कारिका ज्योतिष विद्या पर लिखा गया है। ज्योतिष यंत्रों पर अनेक ग्रंथ भी इस दौरान लिखे गए, जिसमें सिद्धांत सम्राट, यंत्रराज आदि प्रमुख है। इनका ध्यान रखें अपन। ज्योतिष यंत्रों पर अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। कौन कौन से हैं? सिद्धांत सम्राट और यंत्रराज। ये सारे कहाँ ज्योतिष से संबंधित हैं। सवाई जय सिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंत्र नाम से 5 वेधशालाएँ बनवाई। जंतर मंत्र के नाम से 5 वेधशालाएँ बनाई, जो एक जयपुर में है, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में स्थित है। तो हम देख सकते हैं नक्षत्र के रूप में और गणित विद्या के रूप में जो है सवाई जय सिंह को याद किया जाता है। उन्होंने 1725 में जी.जे. मोहम्मद शाही की रचना करवाई, जो नक्षत्रों की गति की गणना से संबंधित है। उन्होंने ज्योतिष विद्या पर जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ भी लिखा और उन्होंने ज्योतिष यंत्रों पर नए ग्रंथ की रचना की, जिसमें सिद्धांत सम्राट, यंत्रराज उनके नाम हैं। और उन्होंने 5 वेधशालाएँ जंतर मंत्र के नाम से भी बनवाई ज्योतिष के अध्ययन के लिए। वो कहाँ कहाँ हैं? जयपुर में है, दिल्ली है, मथुरा है, बनारस है और उज्जैन है। अब पढ़ते हैं महाराजा सूरजमल के बारे में। महाराजा सूरजमल कहाँ के शासक थे? वो भरतपुर के शासक थे। महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक, जिनका शासनकाल 1755 से 1763 ईस्वी के बीच का है। महाराजा सूरजमल जयपुर के शासक थे, भरतपुर के शासक थे। महाराजा सूरजमल कहाँ के शासक है? भरतपुर के। उनके पिता का नाम है बदन सिंह ने अपनी अस्वस्थता के कारण अपना राजपाट उनको सौंप दिया। अपनी मृत्यु से पहले ही उनको शासक बना दिया। जब मुगल साम्राज्य एवं अन्य राज्य अवनति की ओर जा रहे थे, तब मुगलों, मराठों और राजपूतों से गठबंधन का शिकार हुए बिना ही सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार किया। गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस और फर्रुखनगर इलाके इन्होंने जीत लिए। सूरजमल वीर सेनानायक, चतुर कूटनीतिज्ञ और कला प्रेमी के साथ साथ एक मानवीय दृष्टिकोण वाले भी शासक माने गए। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात उन्होंने मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया। कला मर्मज्ञ के रूप में उन्होंने अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में किले व महल बनवाए। इन्होंने अपने राज्य में साहित्यकारों का संरक्षण दिया। कविवर सुदन, अखेराम, गर्ग जैसे विद्वान उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे।
कविवर सुदन और अखेराम गर्ग ये कहाँ थे? ये भरतपुर के शासक महाराजा सूरजमल जाट के शासनकाल के विद्वान थे, ये उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। इसी के साथ ये अपना अध्याय आज कंप्लीट हुआ। आप हमारी वरदान क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगला वीडियो में हम इसके आगे के लेसन के बारे में जानेंगे, आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। धन्यवाद।